हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं यहाँ एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने 3 डेक रखे हुए हैं और ये 3 डेक आपको पिक करने हैं। इसमें से आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा हो वो डेक आप पिक करिए। उसके बाद मैं आपके पर्सन की चिट्ठी रीड करूँगी। यहाँ पर जो भी कार्ड्स निकलेंगे उन कार्ड्स के ज़रिए आपके पर्सन की चिट्ठी आप तक पहुंचाऊंगी, या फिर उन कार्ड्स के ज़रिए उनके जो शब्द हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं, वो अगर आपको प्रेम पत्र लिखते या वो पत्र लिखते आपको तो किस तरह से लिखते, उनके क्या शब्द होते, वो मैं आपको बताऊंगी। और डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, प्लस जेंडर फ्री है, मेल फीमेल सभी के लिए है। और ओपन माइंड होकर देखिएगा इस रीडिंग को। हो सकता है कि आपसे पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ परसेंट रेजोनेट करे। नहीं अगर रेजोनेट करती है कोई बात नहीं, फ़न के लिए देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर से कोई रीडिंग देखेंगे वो रेजोनेट करेगी। तो डियर फ्रेंड्स, ओपन माइंड होकर सुनिएगा, देखिएगा। और अगर आपसे रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। तो शुरू करती हूँ मैं डेक 1 से। जिन भी व्यूअर्स ने ये डेक 1 चुना है उनके लिए पहले देखते हैं कि उनके पर्सन ने उनको क्या चिट्ठी भेजी है, क्या लव लेटर भेजा है। देखते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने ये वाला डेक लाइट सीयर टेरोट का डेक जिन्होंने भी चुना है, उनके पर्सन उनको क्या लेटर देना चाहते हैं, वो क्या उनको चिट्ठी भेजना चाहते हैं, क्या खत भेजना चाहते हैं उनके लिए, प्लीज़ बताएं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन उनको खत में क्या लिखना चाह रहे हैं, प्लीज़ बताएं। 1 मोर कार्ड। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले मैं स्प्रेड कर लेती हूँ सारे कार्ड्स को, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे सुंदर कार्ड्स हैं। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो साइन है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, अर्थ साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। मोस्ट ऑफ सभी साइन आ जाते हैं, बट इसमें अर्थ साइन और वाटर साइन मोस्ट ऑफ है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपको ये लिख रहे हैं पत्र में कि डियर, मैं पहले बहुत कंफ्यूज था। मेरे कुछ ऐसे रिलेशनशिप थे, कुछ ऐसा फ्रेंडशिप का बॉन्ड था जिसमें बहुत सारी फेमिनाइन थी या बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स थी, और मैं उन सब में आपको लेकर कंफ्यूज था। हालांकि ये मेल फीमेल दोनों के लिए है डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं ये ज़रूर जानता था कि आप उन सब में अलग हो, आप में कुछ यूनिक है, आप कुछ ख़ास हो। और मैं पहले बहुत ज़्यादा इंडिसाइजिव मोड में था, बहुत ज़्यादा दुविधाग्रस्त था कि इन सब जो मेरी ये फ्रेंड्स हैं, इन सब में मेरे लिए कौन सचमुच में बेटर है या कौन है जो मुझे सचमुच में प्यार करती है। बट आप इन सब में डिफरेंट थी। आप ही ने मुझे बताया कि प्यार क्या होता है।
आपने मेरे अंदर जज्बात जगाए हैं, आपने मुझे जीना सिखाया है और मेरे माइंड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे, जो भी मेरी दुविधा थी, वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। चूँकि ये अपराइट आया है, तो अब मुझे क्लियर समझ में आ चुका है कि यू आर ओनली वन फॉर मी। आप मेरे लिए हो और मैं आपके लिए हूँ, और मैं अब इस दुविधा से बाहर निकल चुका हूँ। मैंने पास्ट के जो भी रिलेशनशिप थे या मेरी जो भी फ्रेंड्स थी, मैंने सबसे मूव ऑन कर लिया है, सबसे कट ऑफ कर लिया है, क्योंकि मुझे किसी के साथ भी अब कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं उनके साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं होता हूँ। मेरे दिमाग में, दिल में आप चलते हो पूरा टाइम, तो मैं क्यों अपना समय वेस्ट करूँ किसी और के साथ, किसी और थर्ड पार्टी के साथ। अब मेरे लिए जो मंजिल है वो आप हो, मुझे आप तक पहुंचना है कैसे भी। अगला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का डियर फ्रेंड्स जो कार्ड्स होता है वो विश फुलफिलमेंट का होता है। आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आप उनकी ज़िंदगी के नूरे नज़र हो। वो आपसे कह रहे हैं कि मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, जी तोड़ प्रयास कर रहा हूँ कि मैं वो चीज़ें कर सकूँ लाइफ में जो हमारे भविष्य के लिए बेटर हों, जो मैं तुम्हें दे सकूँ, जो मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दे सकूँ। और मैं अपने इस प्यार को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तुम्हें सही मौके, जब भी मुझे सही मौके मिले कि मैं तुम्हारे करीब आ सकता था, मैंने सारे मौके गंवा दिए। लेकिन अब मुझे बस एक मौका चाहिए, और उस मौके में मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम मेरी जो भी हरकतें हैं उनकी वजह से मुझसे दूर जा रही हो, और वो दरवाज़ा जो मैं तुम्हारे लिए खोल रहा था, या फिर यूँ कहें कि जिसको खोलने से हम दोनों मिल सकते थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो बंद हो गया है। और कहीं ना कहीं तुमने ये बंद किया है। हालांकि तुम भी इस चीज़ को लेकर बहुत दुखी हो, तुम भी कहीं ना कहीं मुझे याद करती हो, मिस करती हो, लेकिन तुमने सिर्फ मेरी हरकतों की वजह से उस ताले को लॉक कर रखा है। तुम दुखी हो अपने आप में, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती हो, तुम मुझे शो ऑफ नहीं करना चाहती हो कि तुम मुझे मिस करती हो, तुम मुझे याद करती हो। हालांकि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि तुम मुझे बताओ। वो कह रहे हैं, अगला कार्ड जो 8 ऑफ कप्स का है, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुमसे प्रे करता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। जो कुछ हुआ है उसको भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। जो कुछ हुआ है उसको पीछे छोड़ेंगे, और मैं अब तुमको कभी इस तरीके से नहीं ट्रीट करूँगा जैसे मैंने पहले किया था, क्योंकि वो बचपना था और उस बचपने ने मुझे बहुत दुख दिया है। अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, अब मैं रिश्तों की गहराई को समझ रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत इंट्यूटिव हो, तुम बहुत वाइज पीपल हो, तुम बहुत होशियार हो, तुम गॉड से कनेक्ट हो, तुम डिवाइन से कनेक्ट हो, तुम यूनिवर्स से कनेक्ट हो, तुम बहुत नर्चर हो। तुम्हारे अंदर इतना पवित्रता है कि गॉड तुमसे बहुत कनेक्ट रहते हैं, गॉड तुमसे प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, और तुम कहीं ना कहीं गॉड से जुड़ रही हो और मुझसे दूर होती जा रही हो। तो मैं प्रे करूँगा कि तुम प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। मैं बहुत अच्छा रिश्ता कायम करके तुमको दिखाऊंगा, और प्लीज़ मैं भी उस पथ पे ज़रूर चलूँगा जिस पर तुम चल रही हो। लेकिन उससे पहले मुझे एक मौका दो कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। अगला कार्ड है 6 नंबर का, वीनस का, द लवर्स। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरी माइंड बॉडी सोल सब तुम्हारे लिए है और तुम्हें ही सोचती है। तो तुम प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं अब वो जो पास्ट के प्रॉब्लम्स थे, पास्ट के जो ट्रॉमा थे, उनमें वापस नहीं जाऊंगा और ना ही कभी तुम्हें जाने दूंगा। हम दोनों बहुत हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे, और मैं बहुत ही एक अच्छा पर्सन बन के दिखाऊंगा, ऐसा मेरा वादा है। क्वीन ऑफ कप्स। तो उनको ये लग रहा है कि आप अपनी पूरी विजडम में आ चुकी हो, आप अपनी पावर में आ चुकी हो, आप अपने आप पर ध्यान दे रही हो, आप अपनी ग्रोथ कर रही हो। तो वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़
मुझसे दूर ना जाना, तुम जो भी पथ चुनोगी, जिस पर भी आगे बढ़ोगी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा, तुम्हारे पद चिन्हों पर चलूँगा। मुझे पता है कि तुम अपने आप में बिज़ी हो, खुद पर फोकस कर रही हो, अपनी लाइफ पर फोकस कर रही हो सकता है कि तुम्हें ईश्वर से एनलाइटनमेंट मिल चुका है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे एनलाइटनमेंट पा सकूँ, तुमको अपने प्यार भरा कप दे सकूँ और तुम्हारा वो प्यार से भरा हुआ कप ले सकूँ। ऐसी मेरी प्रेयर है डिवाइन से, गॉड से। आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द जजमेंट कर रहा हूँ इस रिश्ते में, और डिवाइन से भी मैं प्रे कर रहा हूँ कि वो हमारे रिश्ते में एक सही न्याय करें, जो हमारे लिए सही है। हमने अब तक जो सहन किया है उसके लिए वो हमें न्याय संगत डिसीजन दें, वो हमारे पक्ष में काम करें, वो हमारे पक्ष में बोलें और हमारे लिए बेहतर फ्यूचर का निर्माण करें। और उनके जो पुरानी सोल थी, शैडो सोल, वो निकल चुकी है और अब वो एक बेस्ट पर्सनालिटी बनकर उभर कर आ रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ट्रस्ट दिलाता हूँ कि मेरा ये नया रूप देखकर तुम बहुत खुश रहोगी। और ये ईश्वर है जो हमारे रिश्ते के लिए न्याय कर रहा है, हमारा साथ दे रहा है और हमको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का मैसेज, आपके लवर का, आपके बॉयफ्रेंड का, जो भी है आपका रिलेशनशिप, उनका लेटर आपके लिए। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अब शुरू करते हैं। जिन्होंने भी राइडर वेट टैरो डेक को पसंद किया है, देखते हैं कि उनके पर्सन ने उनके लिए क्या खत भेजा है, क्या लिखा है खत में। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। वाह, सबसे पहला कार्ड ही इतना बड़ा, मेजर अरकाना, क्या बात है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन उनको क्या लव लेटर भेज रहे हैं, क्या उनका पत्र है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कार्ड्स बहुत पॉपअप होकर आ रहे हैं। या तो आपकी अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रही है, काफ़ी परेशान लग रहे हैं आप हमें। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, डेक 2 जिन्होंने भी पिक किया है, वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान और एंग्जाइटी में दिख रहे हैं। प्लीज़ बताइएगा डियर फ्रेंड्स, क्या ऐसा सचमुच में है? क्योंकि कार्ड्स जिस तरीके से उछल कर निकल रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो। बॉटम ऑफ डेक 4 ऑफ कप्स। ये जो सिचुएशन है, ये जो दिखा रहा है इसमें, ये बहुत पेनफुल कंडीशन दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन कितने ज़्यादा पेन में हैं, कितने ज़्यादा चिंताओं में हैं और कितना वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनका स्ट्रगल अलग ही दिख रहा है। हो सकता है कि उनको बचपन से ही उनके माँ बाप का प्यार नहीं मिला, जो असल में प्यार होना चाहिए माँ बाप का बच्चों के लिए, वो शायद उनको नहीं मिला। उनको अपनी लाइफ में एक माँ के प्यार की बहुत कमी महसूस हुई है। हमेशा एक फ़ीमेल की कमी हमेशा उनको महसूस हुई है और शायद इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर आपको मतलब सच्चा प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं। ऐसी यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कार्ड है वो है द वर्ल्ड का। तो या तो यहाँ पर देखिए, सभी के लिए मैसेज निकल कर आता है। बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं इस वीडियो को और सबके लिए ही कुछ न कुछ मैसेजेस ज़रूर होते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आपके पर्सन का जो सबसे पहला मैसेज है इस पत्र में, इस लेटर में, वो यही है कि डियर फ्रेंड्स, मेरी दुनिया अभी पूरी तरह से हिली हुई है। मैं अपनी दुनिया को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्थायी करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, लेकिन मैं इन सब को फेस कर रहा हूँ और इसलिए मैं आपसे दूर हूँ, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स अभी उनके चल रही हैं। नेक्स्ट कार्ड जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का है,
तो कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में ऐसा कोई फ़ादर फिगर है या ऐसी कोई मदर फिगर लेडी है या उनके परिवार में ही कोई ऐसी है जो उनका जीना हराम किए हुए है, वो उन पर ऑर्डर चलाती हैं, उन पर अपना हक जताती हैं, या फिर यूँ कहें कि वो उनको एक तरीके से अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उनका माइंड काम नहीं करता है कभी-कभी, क्योंकि वो जो पर्सन है उनकी लाइफ़ में, या उनकी मदर हैं, उनकी भाभी हैं, उनकी वाइफ़ हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी उनकी कोई फ्रेंड है अदर, तो वो इस तरीके से उनके माइंड को कंट्रोल में किए हुए है कि वो उस उनकी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि एक तरीके से शिकंजे में कसे हुए हैं जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा वो आपको मैसेज दे रहे हैं। और अगला मैसेज वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को अभी की सिचुएशन में पूरी तरह से स्टक पा रहा हूँ, पूरी तरह से बंधा हुआ फ़ील कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चारों ओर सिर्फ़ काँटे ही काँटे हैं, और मैं किस तरीके से इन काँटों में सर्वाइव करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे नहीं दिख रहा कोई भी रास्ता कि मैं किस तरीके से तुम तक पहुँचूँ, लेकिन मैं बहुत बहुत दिल ही दिल में प्रे कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि गॉड कुछ ऐसा रास्ता मुझे ज़रूर दिखाए जो मैं इन अंगारों से निकलकर तुम तक पहुँच सकूँ या तुम तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। अगला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं न कहीं उनकी जो फैमिली है उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उनको बात-बात में पूछा जाता है, कहाँ जा रहे हो? किससे मिल रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या खा रहे हो? और वो अपनी इस तरह की लाइफ़ से बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन से जल्द ही मूव करूँगा, जल्द ही मैं अपने लिए कोई ऐसा काम करने वाला हूँ, जो बेशक मुझे थोड़ी-सी भी अर्निंग दे, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ से निकल कर अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम ढूँढने की कोशिश करूँगा, या कोई ऐसी जॉब ढूँढने की कोशिश करूँगा जिसमें बेशक शुरू में अर्निंग छोटी हो, लेकिन धीरे-धीरे मैं अपनी मेहनत से वो सब अचीव कर लूँगा जो तुमको चाहिए, जो मुझको चाहिए, या फिर जो हम दोनों के बेटर फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। अगला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो वो कह रहे हैं कि डियर, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपने जान से ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, ये मेरे हाथ से बाहर है, ये मेरे काबू से बाहर है। इसलिए मैं डिवाइन से प्रे कर रहा हूँ, और मैं तुमसे भी ये कहूँगा डियर कि प्लीज़ मेरे लिए गॉड से प्रे करो कि मैं इस दलदल से बाहर निकलूँ। लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, लोग मेरी स्थिति को देखकर मज़े ले रहे हैं, मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और मैं तुमसे बात करूं। वो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैंने शुरू में तुमसे सारी बातें छुपाई, मैंने अपने घर वालों की बातें तुमसे छुपाई, मैंने अपनी फीलिंग्स तुमसे छुपाई, मैं इवन जो भी हो रहा था मेरे साथ मैंने सब कुछ तुमसे छुपाया है। एक तरीके से मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ, तुमसे गिल्टी फील करता हूँ, रिग्रेट फील करता हूँ कि तुम जैसी साफ हृदय वाली के लिए, प्योर हार्ट वाली के लिए मैंने क्यों अपनी भावनाएं छुपा के रखी, मैंने क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या तुमने पूछने की कोशिश भी की कई बार, लेकिन मैं हमेशा ही टाल मटोल कर देता था या कर देती थी। तो प्लीज़ मेरी इस लाइफ से दूर मत जाना, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ बहुत जल्द। आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मनी अर्न करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे और अपनी वो पोजीशन हासिल कर लेंगे जो उनको एक बेटर लाइफ दे सकेगी, जो उनको किंग बनाएगी और आपको क्वीन बनाएगी। और उसके बाद ये वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, आपके साथ एक नई दुनिया बसाएंगे, यहाँ से इन सभी परेशानियों से, इस सभी परेशानी वाले माहौल से दूर लेकर आपको जाएंगे और कहीं एक नई दुनिया बसाएंगे। ऐसी वो आपके लिए मैसेज भेज रहे हैं, ऐसा वो आपको पत्र लिख रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो, मैं बहुत सही हूँ, मैं किसी और को नहीं चुनता हूँ, मेरे लिए मेरी लाइफ में सिर्फ एक अकेली तुम हो जिसको मैं दिल से प्यार करता हूँ। तुम प्लीज़ मेरी भावनाओं को समझना, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा, बेशक मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाऊँ, तुमको मैसेज नहीं दे पाऊँ, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। मुझ पे ट्रस्ट करना, मैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए, तुम्हारे मेरे दोनों के बेटर फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूँ। आई होप कि तुम मेरी फीलिंग को, मेरी भावनाओं को ज़रूर समझोगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके
पर्सन का लेटर था आपके लिए। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको पसंद आया हो। डियर फ्रेंड्स, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। एंड थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में, आपके पत्र में। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 ओसोजेन टैरोट को पिक किया है, देखते हैं कि उनके पर्सन उनके लिए क्या लेटर भेज रहे हैं, क्या लिखा है उन्होंने अपने पर्सन के लिए पत्र में। हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ बताएं कि उनके पर्सन उनको पत्र में क्या भेज रहे हैं, क्या उनका पत्र है उनके पर्सन के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है वो है कंडीशनिंग का। तो यहाँ पर जो मुझे वाइब्स निकल कर आ रही हैं वो यही निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर इस जो भी ये पत्र है जिनके लिए भी उनके पर्सन ने लिखा है, वो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर डीप सोलमेट जर्नी में है। और आपका अगर कोई रिलेशनशिप भी है, किसी लवर है, या आप उसको सिंपल ये सोच रहे हैं कि अभी अभी तो मिले हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है इस रिश्ते में। तो डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि वक्त के साथ आपको आगे पता चले कि ये आपका रिलेशनशिप सिर्फ एक इस लाइफ टाइम का नहीं है, बल्कि आप जन्म जन्मांतर से एक दूसरे को मिलते रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन ने पहला लेटर लिखा है आपको, जो उनके शब्द हैं वो ये हैं। डियर, जैसा कि सब इंसान होते हैं, मैं भी उन सभी इंसानों की तरह से ही हूँ, या कुछ दिनों तक अपने आप को समझता था, बट धीरे धीरे पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा है और मैं अपने आप को कुछ अलग सा फील कर रहा हूँ। बाकी लोगों के साथ मैं खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ मेरे अंदर चेंज आ रहे हैं, कुछ माइंड में चेंज हो रहा है। मतलब एक तरीके से यूँ कहूँ तो माइंड बॉडी सोल तीनों ही लेवल पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं मेरे अंदर, और मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। कभी कभी मुझे ये लगता है कि जैसे मैं तुमसे पहले भी कभी मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ। मेरे ये पहला जन्म नहीं है। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था या मिली थी तो मुझे ऐसा ही फील हुआ था जैसे कि मैं तुमको बरसों से जानता हूँ या जानती हूँ, या फिर ऐसा लग रहा था कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसी फीलिंग मुझे क्यों आई थी, बट मुझे ये फीलिंग आई थी तुमसे मिलकर ज़रूर। और मुझे ये लगा कि जैसे कोई जाना पहचाना हुआ व्यक्ति मुझे मिला है। और जैसे जैसे मोमेंट टू मोमेंट हम दोनों आपस में एक दूसरे से मिलने लगे, आगे बढ़ने लगे, मुझे ये दुनिया अपनी सतरंगी लगने लगी। मुझे ये लगने लगा कि ये रिलेशनशिप बहुत बेटर है और जैसा हमारा रिश्ता है वैसा किसी का भी नहीं है। मुझे ये दुनिया बिल्कुल अलग नज़रिए से नज़र आती है, या फिर यूँ कहें कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैं हवाओं में चल रहा हूँ या हवाओं में उड़ रहा हूँ। और मैं अपने आप को बहुत लाइट फील करता हूँ जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ या तुम मेरे साथ होती हो। हालांकि जो मेरी कंडीशनिंग है इस 3D वर्ल्ड में, इस समाज में, इस धरती पर लोगों के बीच में, जैसा वो कहते हैं कि अपने ही कास्ट में मैरिज करनी है, अपने ही लोगों के बीच शादी करनी है, किसी
अदर कास्ट में शादी नहीं करनी है, या छोटा बड़ा अगर फीमेल बड़ी हो तो शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसे मेरा दिमाग अभी इन चीज़ों में कुंठित है, जकड़ा हुआ है, और धीरे धीरे ये चीज़ें मेरे अंदर से बाहर निकल रही हैं। लेकिन इनको निकलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो 3D का नरिशिंग है, या फिर यूँ कहें कि जो मेरी कंडीशनिंग हुई है, मेरे बचपन से मेरे माता पिता ने मुझे जो संस्कार दिए हैं वो कहीं न कहीं मेरे अनकॉन्शियस माइंड में सेव हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। चूँकि मैं ये जानता हूँ कि मेरा तुम्हारा रिश्ता बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मुझे इस समाज की रूढ़ियों को तोड़ना पड़ेगा, इन वर्जनाओं को तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए मैं खुद को रेडी कर रहा हूँ। अगला कार्ड है, अगला जो उनका मैसेज है वो है पॉसिबिलिटीज़। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ अपने बेटर फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ देखता हूँ। मुझे पता है कि दुनिया अपने अपने छलावे चलेगी, अपने अपनी रूढ़ियाँ आगे करके हमसे झगड़े करेगी, हमको ताने देगी, हमको परेशान करेगी, लेकिन मैं सबसे फेस करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि एक नया सूरज उगेगा, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, और हम और तुम मिलकर कुछ एक नई चेन बनाएंगे, या फिर यूँ कहें कि एक नया इतिहास लिखेंगे जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत कारगर होगा। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में अभी बहुत एडवेंचरस मोमेंट्स जी रहा हूँ। मुझे हर दिन एक कुछ नई सोच मिलती है, मुझे हर दिन कुछ नई थॉट आती है, मुझे हर दिन कुछ एक नई कनेक्टिविटी मिलती है। हर दिन मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि जैसे मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। डिवाइन मुझे कुछ नया सिखा रही है, यूनिवर्स में मुझे कुछ नया सिखा रही है, और मैं इस पथ पर, इस प्रकाश पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे ये लगता है कि हमारा और तुम्हारा रिश्ता यहाँ का नहीं है, ये किसी दूसरी दुनिया का रिश्ता है, किसी दूसरे वर्ल्ड में बना हुआ रिश्ता है, जो यहाँ के लोगों से, यहाँ के रिश्ते से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल परे है। अगला है ट्रैवलिंग का। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी ये जो यात्रा है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें मैं तुम्हारे कदम दर कदम साथ रहूँगा। हो सकता है कि मैं फिजिकली आपसे साथ नहीं हूँ, लेकिन मेंटली और सोल लेवल पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी भी मुझे याद करोगी तो अपने पास खड़ा पाओगी। मैं इस जर्नी में तुम्हारे साथ हूँ। अपने आप को कभी अकेला मत फील करना। अभी जो ऑब्स्टिकल हैं हमारी राह में, जो दुविधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, ये बहुत जल्द ख़त्म होंगी, और बहुत जल्द हमें एक नई विज़न, एक नई शुरुआत, एक नई आशा की किरण मिलेगी इस लाइफ टाइम में। अगला है ब्रेक थ्रू। तो वो आपसे कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप दोनों की लाइफ में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर आने वाला है, और वो आपके लिए बहुत बहुत हैप्पी होगा। आप दोनों की ही लाइफ एक बेटर मोड़ लेने वाली है, बेटर तरीके से आगे बढ़ने वाली है। और वो कह रहे हैं कि आपको सौरों में नहीं रहना है। अगर मैं आपसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ बातें, या आपको कंटिन्यू मैसेज नहीं भेज पा रहा हूँ, या मैं आपसे दूर हूँ, तो प्लीज़ आप ये ना समझिए कि आप अकेली हैं। आप दुख मत करिए, आप सौरों में मत रहिए। हालांकि जब आप सौरों में होती हैं तो ये चीज़ मेरे साथ भी होती है कि मैं भी कहीं ना कहीं एनर्जी मेरी डाउन हो जाती है। मैं अपने आप को बहुत लोनली फील करता हूँ, अकेला फील करता हूँ या करती हूँ। लेकिन आप ऐसा ना करिए, आप खुश रहिए, तो आपकी वाइब्रेशंस मुझे भी मिलेंगी, और मैं भी खुश रहने की कोशिश करूँगा। अगला कार्ड है पॉलिटिक्स का। तो वो आपसे कह रहे हैं कि हमें अगर इस 3D में खुश होकर रहना है तो हमें दोहरा चरित्र आजमाना पड़ेगा। दोहरा चरित्र हमें चोगा पहनना पड़ेगा। दोहरे चरित्र के लिए दुनिया को हमें दिखाने के लिए दूसरा फेस करना पड़ेगा, और हम जब आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे तब हमारा फेस दूसरा होगा। हम सिर्फ एक दूसरे को जानेंगे, बाकी की दुनिया के लिए हमारा कोई भी रिश्ता नहीं होगा। बाकी क्या सोचते हैं हमारे बारे में, क्या जानते हैं या क्या समझने की कोशिश करते हैं, वो उनके ऊपर है। हम यहाँ सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं, और हमारे लिए ये बहुत है कि हम एक दूसरे से आत्मा के स्तर पर जुड़े हुए हैं। और दूसरा ये भी मैसेज यहाँ पर वो कह रहे हैं आपको कि कुछ हमारे ऐसे परिवारीजन हैं या फ्रेंड्स हैं जो हमारे आस्तीन के सांप की तरह से हैं, तो कृपया उनसे बच के रहना। अगर वो मेरे बारे में आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उन पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता इतनी अच्छी तरह से आगे बढ़े, या ये रिश्ता
उनके रिश्तों से बहुत बहुत मैच्योर हो, ऐसा वो नहीं चाहेंगे। तो आप थोड़ा सा ओपन माइंड होकर उनका साथ दीजिए। अगला कार्ड जो निकल कर आया है वो ट्रस्ट का। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मुझ पर ट्रस्ट करो जान, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ, मुझ पे तुम्हें ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम दोनों ही ट्रस्ट करेंगे तो हमारा ये रिलेशनशिप बहुत बेटर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यीन और यांग का जो कलर होता है वो ब्लू और पिंक होता है। तो यहाँ पर भी दोनों कलर की मर्जिंग है। और उनका ये कहना है कि आप प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट रखिएगा, कभी किसी की बातों में मत आइएगा, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा वो मैसेज दे रहे हैं। और बहुत जल्द आके आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करेंगे, ऐसा उनका आपके लिए लेटर है, ऐसा उनका मैसेज है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपके पर्सन का पत्र आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, अपना साथ देते रहिए, और बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।